कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यदि लक्ष्य हासिल करना हो तो कड़ी मेहनत भी ज़रूरी है। ऐसे लोगों की सफलता अपने कदम चूमती है। आज ऐसी शख्सियत जिनको हम आपके सामने ला रहे हैं, वो 51 वर्षीय राजकीय शिक्षिका, 2 बच्चों की माँ, साथ में परिवार में बड़ी दुखद घटना, यानी पति की मृत्यु के बाद डिप्रेशन में चले जाना, उसके बाद अपनी कड़ी मेहनत से वापस अपने पैर जमाना और देश में पावर लिफ्टिंग चैंपियन बनना, ये उनके साथ रहा है। ऐसी स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ इस हफ्ते राजकीय शिक्षिका शोभा माथुर जी हैं। शोभा माथुर जी से इनकी कहानी इनकी जुबान से हम सुनेंगे। आइए बात करते हैं शोभा माथुर जी से। शोभा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। शोभा जी, वास्तव में आपका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। क्या घटना थी जब आपके जीवन में इस तरह का मोड़ आया? मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई ना जी, तो कहते हैं ना कि इंसान अर्श से लेके फर्श पे आ गई थी मैं। जी, अच्छी खासी ज़िंदगी थी, 2 बच्चे, पति, मेरी जॉब, हस्बैंड की जॉब, बच्चे मेरे दोनों बहुत अच्छे। जी, बेटी उस वक्त वेटनरी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। बेटे का IIT BHU में सिलेक्शन हो चुका था। जी, बहुत खुश थे कि दोनों बच्चे अपने सेटल हो गए। और एक दिन ऐसा आया कि वो सुबह 10 मिनट के अंदर मेरी ज़िंदगी बदल गई एकदम। मेरे ही हाथों में मेरे हस्बैंड ने आखिरी सांस ली। वो वक्त ऐसा था कि नहीं समझ में आ रहा था ये क्या हो गया एकदम से। बिल्कुल। और जो एक सदमा लगा, वो सदमा ऐसा लगा कि मैं उस स्टेज पे पहुंच गई जहाँ पे इंसान को कहा जाता है कि ये पागल है। मतलब वो कंडीशन मेरी हो गई थी कि मुझे कुछ भी होश नहीं था। जी, मेरी फैमिली क्या है, ज़्यादातर सब मेडिकल लाइन में है, तो उन्हें समझते ज़्यादा देर नहीं लगी। जी, उन्होंने ज़्यादा लंबा टाइम नहीं खींचा। 1-1.5 महीने में सब समझ गए कि इसे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, इसके माइंड पे असर हो चुका है, इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जी, कई लोगों ने कहा भी कि इसे यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ, बाबा के ले जाओ, झाड़ा दिलवाओ, इसको ऊपर का कुछ हो गया, मतलब तरह तरह की बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा परिवार एजुकेटेड परिवार था। जी, उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और मेरे बच्चे भी बोले कि मम्मी आप डॉक्टर के पास चलोगे तो हम आपके साथ हैं हमेशा। बिल्कुल। वो लेके गए, मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। हालांकि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन शुरू में मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। जी, दवाइयाँ चलती रही, काउंसलिंग होती रही, मेरी हालत बद से बदतर होती गई। डॉक्टर ने ये कहा कि अब इनकी जगह चेंज करवा। जी, अगर ये यहीं रही तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और तो उस वक्त मेरे कोटा में मकान था, उसका काम चल रहा था। जी, उसे कंप्लीट करवाया और फिर मुझे दिसंबर 2018 में कोटा शिफ्ट कर दिया गया। बिल्कुल। जब मुझे कोटा शिफ्ट किया तो फिर एक दिन डॉक्टर के पास फिर वापस वही काउंसलिंग चलती रहती थी, ट्रीटमेंट चलता था। जी, बच्चे भी साथ में थे। तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा कोई तो ऐसी चीज़ हो गई जो तुम्हारी माँ को दूसरी ज़िंदगी दे सके। जी, भाई इनकी ज़िंदगी के लिए कोई तो चीज़ होगी जो जहाँ इन्हें खुशी मिलती हो। तो बच्चों को पता ही था कि मुझे शुरू से बचपन से खेलने का शौक़ है, वर्कआउट करने का शौक़ है। मुझे मतलब वो लेज़ी लाइफ कभी भी पसंद नहीं आती थी। बिल्कुल। मॉर्निंग वॉक पे जाना, वर्कआउट करना, योगा करना। और स्कूल टाइम में मैं खो खो खेलती थी, नया प्रभाग स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो खो खो की मैं अच्छी खिलाड़ी थी। अच्छा।
तो बच्चों को पता था कि मम्मी को खेलने का बहुत शौक है, तो बेटी ने यही कहा कि मम्मी को तो इस तरह का शौक है कि खेलना और वर्कआउट करना रही। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि दवाइयों के साथ आप ये चीज़ भी स्टार्ट करो जी। मेरी बेटी मुझे जिम लेके गई, हालांकि वो जिम लेके गई तो मैं तैयार नहीं थी जिम जाने को। मतलब मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि मैं बच्चा हो गई थी और मेरे बच्चे मेरे माँ बाप हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे उस तरह से, यानी डिप्रेशन का ऐसा, डिप्रेशन की ये कंडीशन थी। बेटी लेके गई, वही उसी ने मेरे मतलब वहाँ पर फीस जमा कराई और बोला कि अब आपको जिम जाना है। जी जी। मैं ये कंडीशन होती, मैं जिम जाती, जिम से आके और मैं जिद करती, मैं रोती कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं जाऊंगी। जी। तो वही बच्चे मुझे मोटिवेट करते, आप कर सकते हो, आप में हिम्मत है, आप करोगे, आप जाओ जी। और फोर्सली मुझे वापस भेजते। थोड़ा सा जाने लगी वहाँ, कुछ टाइम बाद मुझे अपने आप में चेंज महसूस होने लगे बहुत कि मैं ठीक हो रही हूँ और दवाइयाँ मुझे असर कर रही है। मतलब जिम ज्वाइन करना, वर्कआउट स्टार्ट करने से मुझे दवाइयाँ असर करने लगी थी जी, जो इतने टाइम से नहीं कर रही थी, और मुझे काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लगे। फिर मैंने कहा जिम कर रहे हैं हम, खेलने का शौक ही है, तो क्यों ना मैं खेलना स्टार्ट करूं वापस। पावर लिफ्टिंग ऐसा गेम है कि जो मैं जानती थी, मेरे परिवार में है जी। मेरी भांजी भी पावर लिफ्टिंग करती है, मेरा एक भांजा है वो भी पावर लिफ्टर है, अपने टाइम में रहा है, मतलब अब छोड़ दिया है। जी जी। तो अब स्टार्ट कहाँ से करूं, ये समस्या थी। तो उसी वक्त मेरे भांजे ने बताया कि मौसी कोटा में डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन होने वाला है जी। आपको थोड़ा बहुत तो आता ही है, आप जिम में कर ही रहे हो, थोड़ा बहुत आता ही है, आप जाओ वहाँ खेलो। जी। मैं वहाँ गई तो वहाँ मुझे एक लेडी जो खेलने आई थी, उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। अच्छा, है ना, कि ये बहुत अच्छा खेलती है। मैं उनसे मिली और मैंने कहा मुझे पावर लिफ्टिंग सीखनी है। बिल्कुल। और वो मेरी कोच बन गए और उन्होंने मुझे पावर लिफ्टिंग के गुर सिखाए जितने भी जी थे। जी जी। मैं उनके पास करती रही वर्कआउट और मैं खेलती रही, पहले डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट में फर्स्ट बार गई तो कोई मेडल नहीं था, बस खेल के आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा जब मैं खेलने गई स्टेट तो वहाँ मुझे सिल्वर मेडल लगा। तीसरी बार फिर स्टेट खेलने गई तो फिर मुझे गोल्ड लगा। बहुत। उसके बाद तो 6-7 स्टेट हो चुके हैं जिसमें मैं गोल्ड लेके आती हूँ जी। और फर्स्ट नेशनल गई, वहाँ मेरा 7वां प्लेस था। बहुत बढ़िया। 7वां नंबर था, लेकिन मुझे ये लगा कि हाँ इतने लोगों में मैं 7वें नंबर पे तो हूँ। बिल्कुल। मेरे से नीचे भी बहुत लोग हैं, आज 7वें पे तो हूँ तो कल हो सकता है मैं आगे भी बढ़ूँ। उसके बाद सेकंड नेशनल हुआ, उसमें मैंने गोल्ड जीता। जी। और जो सेकंड नेशनल में मैंने गोल्ड जीता उसी के बेस पे मुझे एशियन मिला था। बिल्कुल। उसके बाद में फिर हुआ महाराष्ट्र में, वहाँ फिर मेरा सेकंड सिल्वर मेडल रहा नेशनल में। जी जी। उसके बाद में जनवरी 2023 में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंपटीशन, ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए होता है और ये एक तरह से बहुत रेपुटेड कंपटीशन होता है। ये ओपन कैटेगरी का कंपटीशन होता है, इसमें आपकी एज नहीं होती है। जैसे आप पीआई खेल रहे हो वहाँ तो 40+, 50+, अलग अलग एज कैटेगरी होती है, बट ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में ओपन कैटेगरी रहती है। 18 से 60 साल के एक ही उसमें खेलते हैं जी। वहाँ मैं राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से खेलने गई, राजस्थान गवर्नमेंट टीम में, वहाँ मुझे ब्राउन्स मेडल लगा। और उस मेडल की मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मुझे ये लगा कि मैंने अपने से आधी उम्र वाली लड़कियों से कंपटीशन दिया है। बहुत बढ़िया। जो फर्स्ट सेकंड नंबर पे थी वो मुझसे आधी एज की, मेरी बेटी की एज की थी वो लड़कियाँ, और उन लोगों के बीच में खेल के मेरे लिए ब्राउन्स मेडल हासिल करना भी सबसे बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद मैंने एशियन खेला, एशियन में मेरा गोल्ड था और वहाँ पर मैंने बेस्ट लिफ्टर ऑफ एशिया सेकंड रनर अप कर। जी। जो कंपटीशन होता है वो तो आपकी बॉडी वेट और एज कैटेगरी और इसमें होता है, लेकिन जो आपको खिताब मिलता है वो सबके बीच में मिलता है। बिल्कुल। तो खिताब मिलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। बिल्कुल। धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, कर रही हूँ प्रैक्टिस, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता, देखो आगे क्या होता है। शोभा जी, वास्तव में आपका जो आपने जिस तरह से पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप आप बनी हो,
वो आज की जो बच्चे युवाएं वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत हो आप। शोभा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप डिप्रेशन से बाहर आई और लगातार आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही, चाहे पीछे रही, लेकिन ललक आपकी हमेशा आगे बढ़ने की रही, तो ऐसा मोटिवेट आपको कौन किया करता था? एक तो वो चीज़ कि मैंने देखा है कि हर इंसान, मैंने जब भी किसी भी खिलाड़ी को उठा के देखा जी। तो कि वो धीरे धीरे ही आगे बढ़े हैं, एकदम से कोई आगे नहीं बढ़ता है। बिल्कुल, है ना, चमत्कार नहीं होते हैं। तो एक तो ये चीज़ थी कि जब सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो मैं भी तो ऐसे ही बढ़ूंगी। एकदम से तो मैं इतना वो तो हुई नहीं कि एकदम से चमत्कार हो जाएगा और मैं बहुत आगे पहुंच जाऊंगी। दूसरा, जब भी मैं घबराती या मैं पीछे जाती तो मेरे बच्चे मुझे बहुत मोटिवेट करते थे जी, बहुत बढ़िया। वो हमेशा यही कहते थे, मतलब उल्टा हो गया था, जब तक बच्चे पढ़ रहे थे उन लोगों को मैं आगे बढ़ा रही थी, लेकिन अब 5-6 साल से ये हो गया था कि बच्चे मुझे आगे बढ़ा रहे थे। बहुत बढ़िया। दूसरा, फैमिली का सपोर्ट जी। मेरे इन लॉज ने भी यही कहा, मतलब मेरे जेठ जिठानी वगैरह जो भी हैं या मेरी मदर है, और सब ने मुझे यही कहा कि आगे बढ़ो, तुम्हें बढ़ना है, पीछे हम खड़े। बहुत बढ़िया। आगे तो तुम्हें ही बढ़ना है। दूसरा, एक विश्वास जो मेरा परिवार मुझ पे करता है, वो विश्वास भी बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। आज भी ये स्थिति है, जहाँ भी कंपटीशन होता है मेरे दोनों बच्चों में से एक मेरे साथ जाता है। बहुत बढ़िया। सिर्फ इसलिए कि मम्मी को सपोर्ट देने के लिए। फर्स्ट नेशनल में मेरे साथ ऐसी कंडीशन आई कि मेरा नेशनल कंपटीशन सेम डेट को मेरे बेटे का कन्वोकेशन BHU में, उसको भी डिग्री मिलनी थी। मेरी बेटी का ग्रैंड वाइवा सीकर में सेम टाइम में। हम 3 प्राणी, तीनों को 3 जगह जिंदगी के महत्वपूर्ण काम करने थे, है ना, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट नेशनल था। तो बच्चे चाहते थे मैं खेलूं। बच्चे का कन्वोकेशन, उसकी पूरी मेहनत, उसे डिग्री मिलनी थी वहाँ पे जी। बेटी की पूरे 5 साल की एजुकेशन और उसका ग्रैंड वाइवा था। ऐसे वक्त में बच्चों के साथ मेरा होना भी ज़रूरी था। मैंने कहा मैं नेशनल नहीं जाती हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगी। बिल्कुल। तो बेटा बोलता है मैं कन्वोकेशन छोड़ दूंगा, लेकिन आप नेशनल खेलोगे। बहुत बढ़िया। आप नेशनल नहीं खेलोगे तो मैं कन्वोकेशन में नहीं जाऊँगा। बेटी बोलती है कोई बात नहीं, मैं 1 साल आगे और बढ़ जाएगी डिग्री, मैं ग्रैंड वाइवा छोड़ूंगी, मैं मम्मी के साथ जाऊंगी, तो कन्वोकेशन में जा। क्या बात है। उस वक्त हम तीनों ने एक फैसला लिया कि हम तीनों अपनी अपनी जगह बेस्ट करेंगे जी। तीनों अकेले अपनी अपनी जगह खड़े होंगे और बेस्ट करेंगे, और वो करेंगे जो हम तीनों के लिए अच्छा है। हम दोनों यहाँ से साथ में निकले, मेरा बच्चा और मैं जी। अहमदाबाद से मैंने आना जो केरल की फ़्लाइट पकड़ी, कोची की, उसने BHU के लिए फ़्लाइट पकड़ी। वाह, बहुत बढ़िया। वहाँ से हम दोनों अलग हो गए, वो उसने अपनी फ़्लाइट, मैंने अपनी फ़्लाइट जी। बेटी बेंगलोर थी उस वक्त, वहाँ से वो फ़्लाइट पकड़ के सीकर आई जी। वो अपनी जगह पहुँची। सेम डेट को हम तीनों अपनी अपनी जगह पर अपना परफॉर्म कर रहे थे। मैं वहाँ खेल रही थी केरल में जी, उसका वहाँ कन्वोकेशन था और उसका वहाँ ग्रैंड वाइवा था। जी। शोभा जी, आपके इस खेल ने जब पहली बार आपको मेडल दिलाया, क्योंकि आप जिस परिस्थिति से बाहर निकली तब आपको कैसा और आपके परिवार को कैसा महसूस हुआ था? वो खुशी को बयान करने के लिए शब्द काफ़ी नहीं होते। मतलब वो चीज़ जो होती है ना कि एक ख्वाब, या क्या कहूँ मैं इसे, कि जो आपने सोचा नहीं वो हो गया। नहीं सोचा था कि मैं इतना खेल पाऊंगी आगे। बिल्कुल नहीं था मुझे पता। शोभा जी, आपकी उम्र 51 वर्ष हो गई, आप आज भी उसी तरह अपना प्रैक्टिस कर रही हो, क्योंकि ये जो भारोत्तोलन एक बड़ा कठिन गेम है और इसको
मतलब करना एक छोटी मोटी एक महिला के लिए, मैं मानता हूँ, मैं खुद भी आश्चर्य कर रहा हूँ इसे इसको। पुरुषों का गेम ही कहा जाता है। जी जी आज जी, भी इसमें पुरुषों का वर्चस्व है। बिल्कुल, क्योंकि ये पहले पुरुषों का ही गेम हुआ करता था, बाद में इसमें महिला प्रतिभागी भी शामिल हुई। जब आप एशियन गेम खेलने गई थी तो कितने देशों के खिलाड़ी उसमें? 11 देश। जी, उसमें 11 देश शामिल होते हैं। हाँ, 11 देश के लोग थे और अपनी वेट कैटेगरी, एज कैटेगरी के हिसाब से जो भी खिलाड़ी वहाँ मौजूद थे, इसमें चीन, ओमान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान, बहुत सारे देश आते हैं। जी 11 देश होते हैं इसमें। शोभा जी, जब विदेशों के खिलाड़ी के साथ जब एक माहौल बनता है तो वो कैसा लगता था उस समय आपको? वो सब खिलाड़ी होते हैं, सच में नहीं लगता कि वो विदेश के से है या कहाँ के हैं। मतलब लक्ष्य खेल का था होते हैं। हाँ जी, मतलब मुझे नहीं लगा कि ये चीन का है या ये ओमान का है या ये कजाकिस्तान का है, नहीं, वो खिलाड़ी थे वहाँ पे जी, यानी अपने लक्ष्य के लिए आए। लक्ष्य के लिए, हाँ। बहुत बढ़िया। नहीं थी किसी से जलसी, नहीं थी किसी से, मतलब ये बस था अपना बेस्ट करना। जितने भी खिलाड़ी मेरे साथ थे, चाहे वो किसी भी देश के थे या भारत के थे, बस मैंने ये देखा कि सब में एक था कि उन्हें अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट करना है। शोभा जी, आपने मतलब सबसे पहली प्रतियोगिता कहाँ खेली थी? सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोटा में ही खेला जी। उसके बाद कितनी प्रतियोगिताएं अब तक आप खेल चुकी? उसके बाद तो 10-11 तो मैं स्टेट खेल चुकी हूँ जी जी, और लगभग 6-7 नेशनल खेल चुकी हूँ, एक एशियन खेल चुकी हूँ और एक ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज जी। अभी भी था, मार्च में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज था, बट कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी जी जी कि वो नहीं गई मैं। आगे का क्या लक्ष्य है अब आपका शोभा जी? आगे एक तो ये है कि अभी तक मैं मास्टर कैटेगरी में ज़्यादा खेली हूँ जी, बट मैं ओपन खेलना चाहती हूँ। ओपन मतलब सारी एज वालों के साथ। जी जी, और दूसरा मैं चाहती हूँ कि ये जो गेम है ना, इसे सब जाने, इसमें बच्चे आए, बच्चियाँ भी आए और वो आगे बढ़े और उन्हें सही मार्गदर्शन मिले। बिल्कुल। भी पावर लिफ्टिंग ऐसा गेम है जो इंडिविजुअल गेम है। बिल्कुल। इसके बारे में पहले तो लोगों को जानकारी ही नहीं है, और अगर जानकारी है तो आधी अधूरी है। बिल्कुल सही है ना। थोड़ा बहुत जो कोशिश करते भी हैं तो उनकी प्रैक्टिस पूरी नहीं होती है, आगे जाके वो फेल हो जाते हैं। तो उन्हें सही जानकारी हो, वो आगे बढ़े, इसकी तरफ रुझान बढ़े लोगों को। बिल्कुल। शोभा जी, आपको पावर लिफ्टिंग में आगे बढ़ाने के लिए किन कोचों ने आपका सहयोग किया? अभी तक तो मेरी एक ही कोच रही है, कमलजीत कौर मैम जी। उन्हीं के पास मैंने सब कुछ सीखा जी, और उन्हीं के पास मैं प्रैक्टिस करती थी जी। वो किस तरह आपको सिखाती थी और आप कितना उनसे सीख पाई? वो मेरे से एज में बहुत छोटी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बहुत छोटी थी। जब वो प्रैक्टिस करवाती थी, वो मेरी कोच होती थी, लेकिन प्रैक्टिस के बाद वो एक इस तरह रेस्पेक्ट करती थी जैसे कोई अपने बड़े का करती है। बहुत बढ़िया। और मेरी हर छोटी छोटी गलती पे टोकना, मेरी हर छोटी छोटी कमी को दूर करना, ये जो सिखाया ना, बारबेल पकड़ना ही मुझे उन्होंने सिखाया जी। और सब अभी मैं आशीष ओझा सर के पास प्रैक्टिस कर रही हूँ जी। वो बीकानेर के हैं, वहाँ से मुझे ऑनलाइन आती है जी जी। वर्कआउट आता है और मैं जिम में वर्कआउट करती हूँ जी। और जिस जिम में मैं करती हूँ वहाँ का पूरा स्टाफ वो इस तरह मुझे सपोर्ट करता है जी जी, कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है कोई ना कोई मेरे पीछे खड़ा होता है। बहुत कुछ। बस मुझे इतना सा कहना होता है, सर मैं कर रही हूँ, बस कोई ना कोई मेरे पीछे खड़ा होगा। शोभा जी, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न इस तरह के करना चाहता हूँ ताकि आज के युवा इस खेल से जुड़े। जो पावर लिफ्टिंग खेल है, इसको कब शुरू करना चाहिए आज के युवाओं को और किस तरह की प्रैक्टिस इसमें होती है?
वैसे तो अगर शुरुआत किसी भी गेम की जाए जी तो 15-16 साल की एज से स्टार्ट कर देना चाहिए जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं कर पाए, तो आप किसी भी एज में उसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जी, कब किया आप देख बिल्कुल, लो, 45-46 साल की एज में आके मैंने स्टार्ट किया, बीच में इतना टाइम गैप था। लेकिन एक वो है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, जी दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी कमियां देखनी होगी, तीसरे आपको अपने कोच पे विश्वास करना होगा। बहुत खूब। आप सोचो कि मैं तो ये कर सकती हूँ, है ना, या मैं ये कर सकता हूँ, और आपका कोच मना कर रहा है तो कुछ सोच के ही कर रहा है। बिल्कुल। उसे लग रहा होगा कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए वो मना कर रहा है, या आपको वो कुछ करने को कह रहा है और आपको लगता है मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो वो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे, वो देख रहे हैं आपको। तो फर्स्ट आप में पेशेंस हो, क्योंकि चमत्कार नहीं होता है। बिल्कुल। मेहनत बहुत ज़रूरी है जी पेशेंस चाहिए, धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ोगे, मेहनत करनी पड़ेगी और विश्वास करना पड़ेगा। बहुत खूब। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पंक्चुअल रहना होगा, टाइम देना होगा। जी। आप तो कहो कि नहीं मैं तो जिम में गया हूँ और फटाफट भाग रहा हूँ और अब मेरा ये भी हो जाए वो भी हो जाए, नहीं होगा। शोभा जी, आप राजकीय शिक्षिका हैं, यानी पढ़ाई भी आपने की और खेल भी आपने खेला, तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि पढ़ाई अपने स्तर पे अपनी जगह है और खेल भी उसमें शामिल हो, तो क्या संदेश आप आज के युवाओं को देना चाहेंगी? फर्स्ट तो देखो, मैं एक चीज़ कहूँगी कि हमारे वक्त का जो माहौल था ना स्कूलों का, जी वो बहुत अलग था, बहुत अलग। लेकिन आज का माहौल बहुत अलग है। बिल्कुल। आज हमारे वक्त में जितना पढ़ाई को महत्व देते थे ना, उतना ही खेलों को स्कूल में भी महत्व दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता है, मेरी पीटीआई थी सुमन कोठारी मैडम जी। मैं किसी भी क्लास में छिप जाती ना, वो मुझे वहाँ से निकाल लाती थी कि तुझे तो खेलना है, स्कूल की टीम में तो खेलना ही है। जी जी। आपको खिलाया जाता था, फोर्सली खिलाया जाता था, जिस बच्चे में योग्यता है उसे आगे बढ़ाया जाता था। लेकिन आज सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पेरेंट्स भी चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा सचिन तेंदुलकर भी बन जाए। ज़्यादातर यही होता है। जी जी। अगर बच्चे की रुचि खेल में है तो उसे खेलने दो, बढ़ने दो ना उसे आगे। बिल्कुल। शोभा जी, जाते जाते जो आज के जो युवा जो गलत कदम उठा रहे हैं पढ़ाई को लेकर, तो उनको खेलों की तरफ मोड़ना, और खेलों से एक अनुशासन तो मिलता ही है, बिल्कुल। तो क्या संदेश आज के युवाओं को आप देकर जाएंगी, जिस तरह का कदम आज के कोचिंग स्टूडेंट उठा रहे हैं? मुझे ये सोच के आश्चर्य होता है कि वो इस सीमा तक कैसे चले जाते हैं। जी। मतलब बच्चे हैं, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारे सामने बहुत रास्ते हैं। सिर्फ आप घबरा गए और अपनी जीवन खत्म कर लिया। जीवन खत्म करना बहुत आसान है, कर लिया। जीवित रहोगे तो स्ट्रगल कर सकोगे, आगे बढ़ सकोगे। एक रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ, दूसरा खुलेगा। और दूसरा सुसाइड जो देखा ना आपने कोचिंग के बच्चे करते हैं। जी जी जी। हर इंसान आइंस्टीन नहीं होता है। माना आप कोचिंग कर रहे हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं निकला है कोई बात नहीं ना, आपने जो वहाँ एजुकेशन लिए कहीं और काम आएगी, वो उसे किसी दूसरे फील्ड में लगाओ। क्या हुआ अगर आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, कुछ तो बनोगे। एक रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ, दूसरा रास्ता खुलेगा। डिप्रेशन और घबराहट में उठाया हुआ कदम गलत होता है हमेशा। पॉजिटिव बनो जिंदगी के प्रति, क्योंकि सबसे बड़ी कीमती और सबसे कीमती चीज है हमारी जिंदगी। हम जीवित रहेंगे तो हमारे पास सामने बहुत रास्ते होंगे, हम ही नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा फिर। और सबसे बड़ी है कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती है,
हमारे साथ हमारा परिवार, हमारा समाज जुड़ा होता है। जब एक बच्चा कोई गलत कदम उठाता है तो वो तो चला जाता है जी। मौत किसकी होती है? उसके पेरेंट्स की। वो पूरी जिंदगी उसे भूल नहीं पाते, वो पूरी जिंदगी घुटते हैं। तुमने अपने आप को खत्म नहीं किया है, तुमने अपने परिवार को खत्म किया। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखो, खुद को सुरक्षित रखो, ऊंचे विचार रखो। ठीक है, अगर पढ़ाई में कुछ नहीं कर पा रहे, किसी और रास्ते पे चलो, लेकिन बस वो रास्ता अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। शोभा जी, आपका आगे का क्या लक्ष्य है अब? क्योंकि आपने आपके जो शिक्षा विभाग में एक अपनी एक पहचान बनाई है खेल के नाते, तो नेक्स्ट लक्ष्य आपका क्या है? अभी प्रैक्टिस तो कर रही हूँ जी। मेरे पास वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग के लिए भी आया था जी। लेकिन मेरी तैयारी इतनी नहीं थी तो फिर मैं नहीं गई। मौका मिला तो मैं वर्ल्ड खेलना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। और तैयारी हुई तो, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है कि मैं कोटा से 60 किलोमीटर दूर जाती हूँ जी। 6 घंटे की जॉब, फिर वापस 60 किलोमीटर आना, घर भी बच्चे भी, तो मैं इतना टाइम अपने गेम को नहीं दे पाती। जी। अगर मैं तैयारी कर पाई तो मैं ज़रूर आगे खेलना चाहूँगी। बिल्कुल। शोभा जी, आप राजकीय शिक्षिका हैं। जब आप प्रथम बार गोल्ड लेकर, जो भी आप मेडल लेकर स्कूल में पहुंची थी, तब कैसा एक माहौल नज़र आया? स्कूल में तो देखो छोटे बच्चे हैं मेरे जी। स्कूल में, लेकिन स्कूल में जितनी खुशी थी ना जी, उससे ज़्यादा खुशी मेरी बस्ती को थी, उतनी ही। मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया। जिस बस्ती में मेरा स्कूल है, जी। रावत भाटा की इंदिरा कॉलोनी में मेरा स्कूल है, और जो आया स्कूल में, स्टाफ वालों ने तो कहा है कि मैम आपकी वजह से हमारे स्कूल को सारी दुनिया जानने लगी। बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन बस्ती वालों ने भी कहा कि मैडम आपने हमारी बस्ती का नाम रोशन कर दिया। तो ये चीज़ मुझे, और आज भी वो लोग मानते हैं इस बात को। जी। ये थी हमारे साथ पावर लिफ्टिंग चैंपियंस गोल्ड मेडलिस्ट शोभा माथुर जी। शोभा माथुर जी का जीवन आपने इनके मुख जुबानी सुना, किस तरह संघर्ष करके इन्होंने एक मुकाम हासिल किया और सफलता इनके कदमों को चूमी। आज के युवा इन शोभा जी से प्रेरणा लेकर केवल पढ़ाई के तनाव से हटकर खेलों की तरफ भी अपना रुख करे तो उनकी ज़िंदगी संवर सकती है, और वो भी इन्हीं की तरह बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं। आज इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट शोभा माथुर जी थी। अगले हफ्ते हम एक नए स्पेशल गेस्ट से रूबरू होंगे। नमस्कार।